ठीक है पीजे सर, आप ये बता दें कि आज तक हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह से महाजराई की जा रही हो और डिपार्टमेंट्स को इस तरह से अलग कर दिया जाए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बुनियादी आप कह लो कि कैंसर आ गया हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। पहले कोई नहीं बोलता था कि जी आर्मी इंटरवीन कर रही है या नहीं कर रही है। हमारे फॉर्मर चीफ ने गलती कर दी, मैं कहूँगा मिस्टेक की है कि उन्होंने पब्लिकली लेके आगे कि मैं पीटीआई को या इमरान को उंगली पकड़ के चला रहा था, ये कर रहा था, गलती हो गई है। ठीक है, उससे पहले भी ये सब चले, एवरीबडी, नवाज शरीफ, जरदारी, बेनज़ीर, एवरीबडी हैड गॉन ऑन दैट लाइन। द क्वेश्चन इज़ कि ये गलती होगी। अब इस गलती के ऊपर जिस तरह अभी नवीद बात कर रहे हैं, अब ये एक पॉलिटिकल ड्रामा बन गया है और इस पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर एवरीबडी इज़ इम्प्लिकेटेड इनटू दिस ड्रामा। एक्सेप्शन आर्मी बैकफुट पे, अभी वो बैकफुट पे है। अब आपके पास गाली देने के लिए जजेस बैठे हैं। नाउ एवरीबडी इन पाकिस्तान इज़ अ लॉयर, एवरीबडी थिंक्स दे नो बेटर देन व्हाट द ऑनरेबल जजेस नो। अब इसके ऊपर सारी पॉलिटिक्स हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल हम एक लफ्ज़ के ऊपर अब बात कर रहे हैं, सुओ मोटो। ये सुओ स्पॉन्टे, जो कि एक इंग्लिश लफ्ज़ है, इंग्लिश उसके अंदर लीगल जूरिस्प्रूडेंस में ये होता है उसका। हाँ, किसका? ब्लैक लॉ डिक्शनरी तो लाया? नहीं, वो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है वो। और उसके अंदर इसका क्या है कि मेरी इनिशिएटिव से जो मैंने करना है वो करना है। अच्छा। मेरी इनिशिएटिव से। नाउ दैट इज व्हाट इट इज। आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट। उसके अंदर ये आता है कि जब कोई नहीं लेता तो वो ले लेता है। जिस तरह हमारे आर्मी के जब कोई हेड आ जाता है तो वो एक इंडिपेंडेंट ले लेता है। क्वेश्चन इज कि वो भी एक पूछता है अपनी कैबिनेट के साथ या अपने जो उनके जो लोग होते हैं, ये भी ये पूछते नहीं पूछते, दिस आई एम नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ गई है। आज ये केसेस क्यों है कि जी इससे ये पावर ले लो, इससे ये पावर ले लो ताकि मेरी मर्जी के जज लगे। आई एम सॉरी टू से, आज हम सारे गवर्नमेंट भी ले लो, अपोजिशन भी ले लो, हमने जुडिशरी के ऊपर एक हर्फ लगा दिया है। हम उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे, विच इज रॉन्ग। You have to trust the judiciary. It doesn't matter जो मर्जी है। आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला महफूज कर लिया, लेकिन हमारे मुल्क का आइन महफूज रहेगा या नहीं रहेगा? ये अब आपने देखो ना, अब आपने ये पेंडोरा बॉक्स क्वेश्चन है, महफूज कर दिया है वो। अगर हालांकि ये 5 मिनट का काम है अकॉर्डिंग टू इवन एन इंडियन जज और इन इंटेलेक्चुअल हेयर, 5 मिनट का काम है। उसकी बात नहीं कर सके ना। अब बात ये आ गई है, देखें ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली। अगर वो आज फैसला दे देते तो सारे कहते ओ जी ये तो इन्होंने रिलीफ दे दिया या पीटीआई के फेवर में दे दिया। ठीक है, नाउ वी डोंट नो व्हाट द फैसला है। मुझे तो इंडिया के भी इंटरेस्ट इसमें समझ नहीं आ रहा। मुझे तो उसमें भारत के इंटरेस्ट भी समझ नहीं आ रहा। अब नहीं, मैं आपको बता देता क्यों नहीं आ रही। यू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। ये इफ्तिखार जो शोर करता है सारा दिन कि आई गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वेल ही इज राइट, गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पीछे सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, ये इसके अंदर देखिए ना, अब इफ्तिखार ने बात की, एक ऑब्जर्वेशन इनकी ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि ये क्या ये पार्लियामेंट के पास जाएंगे या इलेक्शन कमीशन के पास जज भेजेगा। बिकॉज इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने, हुकूमत करवाएगी। नहीं जी, इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट तो हुकूमत ने देनी है ना। नहीं सर, क्यों देनी है उसने? आज सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस क्यों बुलाए गए थे? सर सुने, अभी जो इन्होंने बात की आपने शायद वो सुना नहीं। पहले हम सिर्फ कहते थे कि फौज करवाएगी, आज आपके 2 आर्म्स और भी जज ने एंटर कर दिए, एयरफोर्स एंड नेवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आप सिर्फ खाकी देखते थे, आप ब्लू एंड वाइट भी हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज कि क्या फिर आपका भी एक पॉइंट था कि अगर आप 20 अरब इधर लगा सकते हो तो इलेक्शन क्यों नहीं करा सकते? ओके, देखिए इस पे बड़े पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को एक ही तरीके से हम कर सकते हैं। जज ने, चीफ जस्टिस ने आपको कहा है पॉलिटिकल पार्टीज को कि प्लीज यू डिसाइड। मैं कैन आई हेल्प द चीफ जस्टिस? यस सर, प्लीज गो। या साहब, आप इस बात को मान लें कि 90 दिन में ये नहीं हो सकता काम, आप कह दें कल और पार्टियों को कहें कि बैठें, ठीक है, और एक नई डेट मुश्तरका तौर पर दें। लेकिन पहले फैसला ये करें कि यस जो हालात हैं कि 90 दिन में आइन की इस शिक पर 90 दिन में अमल दरामद होना मुमकिन नज़र नहीं आता। क्राइसिस से बचने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं और अपने साथी जजेस को भी साथ बिठा लें इस जजमेंट में। As a last resort. Yes,
आखिरी और हतमी जो मुल्क के लिए आप खिदमत कर सकते हैं। वैसे तो हमें भी याद होगा कि मौजूदा हुकूमत महंगाई मार्च का नारा लगा कर आई थी पीजे सर, लेकिन महंगाई तो जूं की तूं है। आप देखें कि मार्च में 35.4% रिकॉर्ड की गई है। मैं गवर्नमेंट को और अपोजिशन को दोनों को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि आपकी सियासत पर्सनल अटैक्स पे रहेगी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन आवाम की जिसका सवाल किया है उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव तरीके से, क्योंकि अगर आप इनको कंस्ट्रक्टिव तरीके करोगे और कल आप हुकूमत में आओगे तो आपकी तिजोरी में कुछ होगा। अगर नहीं करोगे और पर्सनल अटैक्स एक दूसरे पे पर्सनल लाइफ पे करोगे, यू विल नेवर प्रोग्रेस, रिमेंबर दैट। 2, PIA जो आपका सबसे बड़ा असासा है, मैं तो गवर्नमेंट को उस पर तनकीद करता हूँ ओपनली, भाई तुम क्यों नहीं इस पे काम करते हो। हमारे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जाए, इसको खोले और PIA को उसके रूट्स वापस लेके आए। अब द क्वेश्चन इज कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। मैं तो PIA के कई सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हूँ, वो कहते हैं सर ये प्राइम मिनिस्टर अपने लेवल पे ले लें, हमारी कल लंदन की फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, आपकी वर्जिन की फ़्लाइट बंद हो रही है, देयर इज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट, ये आपके ये मिडल ईस्ट के एयरलाइंस जो है वो ले रहे हैं और PIA जो है मार खा रहा है यार। एक दूसरी चीज़ ये है कि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, एक्सेप्शंस है, एक टर्की की है, लेकिन वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी ट्रैफिक ठीक ना कर सके। आपकी ट्रैफिक बदतरीन ट्रैफिक है, अनसेफ ट्रैफिक है, अनहेल्दी ट्रैफिक है, डेंजरस ट्रैफिक है। आप देखें विदाउट लाइसेंसेस जा रहे हैं। आई एम ग्लैड कि ये अभी जो गवर्नमेंट ने एक सिलसिला शुरू किया, लाइसेंस दें, इनको बताएं कि किस तरह चलाना है। अगर आप ये नहीं करोगे, उसके अलावा एक और जो चीज़ है, आप बाहर के पाकिस्तानीज़, मेरे पास कई हैं UK के अंदर, वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं भेज सकते। वो कहते हैं जी इतनी रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि ये पहले हम भेज रहे थे, अब नहीं भेजते। हमारे पास सब चीज़ मौजूद है, सिर्फ एक चीज़ मौजूद नहीं है कि आपस में इत्तफाकी नहीं। दैट्स इट।